एपिसोड 4 सुन रहे हो भाइयों। मैडम जी हमको जेल की हवा खिलाने की धमकी दे रही है। चलिए मैडम जी बताइए आपको कौन से पुलिस स्टेशन चलना है। यहाँ की हवा में भी सिर्फ हमारा ही नाम चलता है। जिस किसी न भी पुलिस स्टेशन में जाएंगी ना, वहां पर हमें ही पाएंगे। अब बताइए आप हमारे साथ इज्जत से चलना चाहती है या जबरदस्ती से। देखिए हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है, बस वह क्या है ना कि आप डॉक्टर हैं और इस वक्त हम एक डॉक्टर की बहुत जरूरत है। इसीलिए प्रेम से हमारे साथ चलिए, वरना हम तमंचे की नोक पर आपको अपने साथ लेकर चलेंगे। बंदूक देखकर उस लड़की के प्राण सूख जाते हैं, उसके मुंह से आवाज निकलनी बंद हो जाती है। यह सब देखकर टैक्सी वाला तो बेचारा भाग निकलता है और आसपास भी पब्लिक छट जाती है। देखिए भैया मैं बहुत सीधी सादी लड़की हूँ, मुझे एक गुंडागर्दी से बहुत डर लगता है। आज मैं सालों बाद इस देश में वापस आई हूँ। अगर मुझे पता होता कि आते ही मेरे साथ इतना सब कुछ हो जाएगा तो मैं कभी नहीं आती। मैं तो यहाँ पर एक केस के सिलसिले में आई थी और बीच में मेरे साथ ही कांड हो गया। आप प्लीज ये बंदूक हरा लीजिए, आप जहाँ कहेंगे मैं चलने को तैयार हूँ। अब अगर आप मुझे ले जा रहे हैं तो जरूर किसी पेशेंट के पास ही ले जा रहे होंगे। समझदार लगती हो मैडम जी, चलिए बैठिए, गाड़ी में इज्जत के साथ लेकर जा रहे हैं, जिसके साथ ही आपको आपके पते ठिकाने पर छोड़कर जाएंगे। यह वादा है मुन्ना का। अरे वाह मुन्ना भैया, आपकी बात सुनकर हमें बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। अब आप मुझे जल्दी से लेकर चलिए। वह क्या है ना, हमारे माँ बाप ने बड़े प्यार से हमारा नाम मानवी रखा था, इसीलिए हम हमेशा मानवता को सबसे ऊपर रखते हैं। मुन्ना भैया, मैडम जी ने तो हमारे साथ रिश्ता भी बना लिया। थोड़ी ही देर में मुद्रा बंगले में मानवी को लेकर पहुंच जाता है। उस बंगले को देखकर ही मांगी को डर लग रहा था। वहां का माहौल थोड़ा सा अजीब था। मुन्ना उसे एक कमरे में लेकर जाता है जहां पर खून से लथपथ रणविजय बेहोश पड़ा हुआ था। उसे देखते ही मानवी दौड़कर उसके पास जाती है और उसके शरीर को देखकर कहती है, अभी तो गोलियां लगी हुई है, आप लोगों ने इन्हीं घर पर क्यों डाल रखा है? इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। यह घर खुद एक हॉस्पिटल है। आपको जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वह सारी आपको यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन अब आप जल्दी से भाई का इलाज कीजिए, भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। मानवी डरते डरते कहती है, लेकिन यह तो पुलिस केस है ना, कल कहीं आप लोगों के चक्कर में भी ना फंस जाओ। तेरे को कुछ नहीं होगा, मैंने बोला ना मैडम दी। अब्बा सब भाई का इलाज करो, अगर हमारे भाई को कुछ भी हो गया ना तो आपको बहुत कुछ हो जाएगा। मानवी जल्दी जल्दी अपने काम में लग जाती है। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार वह रणविजय की शरीर से गोलियां निकाल देती है। लो मुन्ना भैया, अब आपके भाई का ऑपरेशन हो गया है और वह खतरे से बाहर है। अब आप मुझे मेरे घर पर छोड़ देंगे, मैं आपको अपना एड्रेस बताती हूँ। अभी कहाँ चली मैडम जी? क्यों? आपने ही तो कहा था कि काम होते ही आप मुझे मेरे घर पर छोड़ देंगे। हाँ तो आपने अपना काम पूरा किया। अरे आप एक डॉक्टर है, अभी तक आपकी पेशेंट को होश नहीं आया है, वह ढंग से उठना चलना शुरू नहीं कर पाया है और आप अपने घर जाने की बात कर रही है। कुछ दिनों तक, जब तक भाई पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते, आप हमारी मेहमान बनकर यहीं पर रहिए, इसके बाद मैं आपको आपके घर पर छोड़ आऊंगा। मैंने कहा झूठ बोला था। मानवी रोते हुए कहती है, आप नंबर 1 कह उठे हैं, मुझे आपकी बात पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। मैं तो वहां पर आकर फंस गई। यार आपको घर लगता है, मुझे तो यह भूत बंगला लगता है। चारों तरफ देखो, घर पर कितना गंदा सा पेंट हो रखा है। तस्वीरें देखो, घर की दीवारें डराने को दौड़ रही है। मुझे तो समझ नहीं आता इस घर में कोई इंसान रह कैसे सकता है। हम सब यहीं पर रहते हैं मैडम जी, जानती हूँ, लेकिन शायद तुमने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। मुन्ना भैया, मैंने कहा यहाँ पर कोई इंसान कैसे रह सकता है, और आप लोग इंसान थोड़े ही हो। मुन्ना घूर कर मानवी की तरफ देखता है। मानवी चुपचाप अपनी नजरें नीची कर लेती है और मुंह बनाकर खड़ी हो जाती है। बंसी मैडम जी आज कुछ दिनों के लिए हमारी मेहमान है, इनकी अच्छे से खातिरदारी करना, और मैडम जी भाई आपके पेशेंट है, उनका अच्छे से इलाज करना। मानवी अपना सामान उठाकर कमरे में जाती है, तभी एक नौकर आकर उसके हाथ से बैग ले लेता है। मानवी डरते डरते उसके पीछे जाती है। कमरे के अंदर जाकर वह चारों तरफ देखती है और एक ठंडी से सांस लेती है, क्योंकि यह कमरा बाकी कमरों से बिल्कुल अलग था। वह जल्दी से पर्दे खोलकर देखती है, शायद उसे कहीं भागने की जगह मिल जाए, लेकिन बंगलों की चारों तरफ इतनी टाइट सिक्योरिटी थी जैसे वह किसी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का घर। इतनी टाइट सिक्योरिटी, पता नहीं यह बंदा काम क्या करता है, लेकिन इसके चमचों को देखकर लगाता है जरूर गुंडा मवाली होगा, इसीलिए तो अपनी सुरक्षा के लिए इतनी सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे है। तुझे ही बड़ा शौक सवार था ना हिंदुस्तान आने का। आ गई हिंदुस्तान, अच्छा खासा न्यूयॉर्क में ये रही थी, हिंदुस्तान में पैर रखते ही मेरे साथ हादसे शुरू हो गए। अब पता नहीं मुझे कितने दिनों तक इस नर्क में रहना होगा। इतना समझ चुकी हूँ, जब तक वह बंदा ठीक नहीं हो जाता ना, यह मुन्ना भैया मुझे कहीं नहीं जाने देगा।
इसीलिए मुझे जल्दी से उसे ठीक करना होगा ताकि मैं इस नर्क से बाहर निकल सकूं। मानवी जल्दी से रणविजय के कमरे में जाती है और उसे चेक करती है। उसे अभी तक होश नहीं आया था। मानवी वहीं पर बैठकर मैगजीन पढ़ने लगती है। वह जल्दी से जल्दी रणविजय को ठीक करना चाहती थी ताकि वह यहाँ से जा सके। रणविजय अपनी बचपन की यादों में खोया हुआ था। उसकी आंखों के सामने उसके बचपन की यादें तस्वीरों के रूप में आ रही थी और उन्हीं यादों को याद करते हुए उसके शरीर में हलचल शुरू होती है। मानवी जल्दी से उठकर उसके पास आती है। रणविजय की हाथ पैर बहुत तेजी से काम कर रहे थे। थोड़ी ही देर में वह अपनी आंखें खोल देता। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। अपने सामने एक खूबसूरत लड़की को खड़ा हुआ देखता है तो उसे समझ नहीं आता कि वह सपने में है या हकीकत में। सर अच्छा हुआ आपको होश आ गया। मैं आपकी डॉक्टर मानवी, आपके लोग मुझे रास्ते से पकड़ कर लाए। मैं तो अपने घर जा रही थी। वह मुझे जबरदस्ती बंदूक की नोक पर आपके पास लेकर आए। अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए ताकि मैं अपने घर जा सकूं।